प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व हमने पढ़ा भर्ती से क्या आशय है और भर्ती की क्या प्रक्रिया है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम भर्ती के स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। भर्ती के स्रोत अर्थात किन सोर्सेज से हम कार्मिकों की भर्ती करते हैं या कार्मिकों की भर्ती के क्या स्रोत होते हैं, उन स्रोतों के बारे में हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। भर्ती के जो स्रोत होते हैं इनको अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला स्रोत भर्ती के आंतरिक स्रोत, जिसे इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट भी कहा जा सकता है, और दूसरा होता है भर्ती के बाह्य स्रोत अर्थात एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। सबसे पहले हम देखेंगे कि भर्ती के जो आंतरिक स्रोत हैं इनसे किस तरह से भर्ती की जाती है, ये क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, भर्ती के आंतरिक स्रोतों से हमारा आशय है कि कार्मिकों की भर्ती कंपनी के अंदर से ही की जाए। कंपनी के अंदर से जो भर्ती की जाती है वो सामान्यतः दो रूपों में की जाती है। एक तरीका होता है कार्मिक का एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरण द्वारा भर्ती, और दूसरा तरीका होता है कि संस्था के कर्मचारियों या अधिकारियों की सिफारिश पर भर्ती। ये दो जो मेथड है वो हम भर्ती के आंतरिक स्रोतों के अंतर्गत काम में लेते हैं। सबसे पहला हम देखेंगे विभागीय स्थानांतरण। भर्ती के इस स्रोत के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जब किसी विभाग में कोई पद रिक्त हो जाता है और वह पद किसी अन्य विभाग से मिलता जुलता है, तो हम दूसरे विभाग के किसी व्यक्ति को उस पद पर स्थानांतरित करके और उस रिक्त पद को भर देते हैं। ये भर्ती का जो तरीका है वो कहलाता है विभागीय स्थानांतरण भर्ती, अर्थात एक विभाग से दूसरे विभाग में कार्मिक का स्थानांतरण कर उस पद को भर देना। दूसरा तरीका होता है कर्मचारियों एवं अधिकारियों की सिफारिश पर भर्ती। भर्ती की इस विधि के अंतर्गत, इस मेथड के अंतर्गत हम कंपनी के जो अधिकारी या कर्मचारी है उन अधिकारी या कर्मचारियों की सिफारिश पर लोगों को भर्ती करते हैं। इस भर्ती के इस तरीके का फायदा ये होता है कि हमारे जो कार्मिक होते हैं जो पहले से संस्था में कार्य कर रहे हैं, चाहे वो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, उन्हें ये पता होता है कि संस्था में जो पद रिक्त हुआ है उस पद के लिए किस योग्यता का व्यक्ति चाहिएगा, कैसा व्यक्ति चाहिएगा। तो वह जो अधिकारी कर्मचारी है वो अच्छे से इस बात को जानता है कि उस पद को ठीक से चलाने के लिए किस तरह के व्यक्ति की आवश्यकता है, किस योग्यताधारी व्यक्ति की आवश्यकता है। और जब उनकी सिफारिश पर संबंधित व्यक्ति को कार्य पर रख लिया जाता है तो इसे भर्ती के आंतरिक स्रोत में हम कहते हैं कर्मचारियों एवं अधिकारियों की सिफारिश पर भर्ती। भर्ती का दूसरा जो तरीका है वो है भर्ती के बाह्य स्रोतों से भर्ती, अर्थात जब कंपनी बाहरी दुनिया से अपने रिक्त पदों की पूर्ति करती है, जब बाहर के लोगों से अपने रिक्त पदों को भरती है तो उसे हम कहते हैं बाह्य स्रोतों द्वारा भर्ती। इस तरह की जो भर्ती है उसके कई मेथड्स हैं, कई तरीके हैं, कई तरह से ये भर्ती की जाती है, जिनमें से कुछ एक महत्वपूर्ण जो तरीके हैं उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहला है पूर्व कर्मचारी। पूर्व कर्मचारी अर्थात फॉर्मर एम्प्लॉय। फॉर्मर एम्प्लॉय कौन होता है? जो उस कंपनी में पहले कार्मिक था लेकिन या तो वो सेवानिवृत्त हो गया है या उसने किसी कारण से कंपनी को छोड़ दिया है या कंपनी ने उसे किसी वजह से हटा दिया है। कई बार जब कंपनी में
किसी भर्ती की आवश्यकता होती है किसी पद पर, तो ऐसी दशा में कंपनी चाहे तो अपने ऐसे पूर्व कार्मिकों को उस पद पर रख सकती है और भर्ती की इस विधि को हम कहते हैं पूर्व कर्मचारियों द्वारा भर्ती। दूसरा तरीका है प्रत्यक्ष अनामंत्रित या स्वैच्छिक प्रार्थना पत्र। कई बार ऐसा होता है कि संस्थाओं में भर्ती नहीं होती है, नहीं हो रही होती है, लेकिन फिर भी योग्यताधारी जो बेरोजगार व्यक्ति है वो अपना आवेदन पत्र बिना आवेदन पत्र आमंत्रित किए स्वेच्छा से उस संबंधित कंपनी को या संस्था को अपना आवेदन पत्र भेज देता है, जिसमें उसका सारा बायोडेटा होता है, उसकी योग्यता होती है, उसका काम का अनुभव होता है, उसका नाम, पता, उम्र, पिता का नाम आदि सब होते हैं। जब उस संस्था में कोई पद रिक्त होता है तो ऐसे अनामंत्रित जो आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र हमारे पास पड़े होते हैं, हम जो है उनसे संबंधित व्यक्तियों को संदेश भेजकर उन पदों को भर लेते हैं। नेक्स्ट तरीका है रोजगार सेवा संस्थाएं। कई बार जो भर्ती की जाती है उसके लिए हम किसी रोजगार सेवा संस्था की भी मदद लेते हैं। रोजगार सेवा संस्थाएं निजी लेवल पर भी काफी खुली हुई होती है, जिन्हें हम सामान्य तौर पर प्लेसमेंट एजेंसी के नाम से जानते हैं। ये प्लेसमेंट एजेंसियां अपने यहाँ पर लोगों का पंजीयन करती है, अलग अलग योग्यताधारियों का, अलग अलग अनुभवधारियों का, और जब भी किसी संस्था में ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है तो वह उनको कार्मिक उपलब्ध करा देती है और इसके बदले वो कुछ उनसे लेती है। तो चूंकि निजी लेवल पर प्लेसमेंट एजेंसियां बहुत सारी खुली हुई हैं जो कुछ फीस लेकर और संस्थाओं को कार्मिकों की व्यवस्था करती है, लेकिन व्यवहार में आप देखते हैं कि सरकारी संस्थाएं भी जो हैं वो इस क्षेत्र में कार्यरत है। जैसा कि हर जिले में जिला एम्प्लॉयमेंट ऑफिस होता है, जिला रोजगार कार्यालय होता है, जहां पर बेरोजगार युवक अपनी योग्यता और अनुभव के आधार पर अपना पंजीयन कराते हैं और जब भी किसी संस्था को अपने यहाँ पर कर्मचारियों की जरूरत होती है वो रोजगार कार्यालय से संपर्क करती है और रोजगार कार्यालय उपयुक्त व्यक्ति का नाम उस संस्था को उस पद की भर्ती के लिए सुझाता है। इसके बदले सरकारी जो संस्था है वो कुछ नहीं लेती है। तो इस तरह से रोजगार सेवा संस्थाओं द्वारा भी भर्ती की जाती है। भर्ती का एक तरीका और सबसे पॉपुलर तरीका भी है आवश्यकता विज्ञापन। आप देखते हैं कि जब भी वांट्स आती हैं तो अखबार में विज्ञप्ति दी जाती है कि भाई इस पद के इतने व्यक्तियों की आवश्यकता है, उनका वेतनमान ये होगा, उनकी ये योग्यताएं होंगी। तो इस तरह का जो आवश्यकता विज्ञापन है उसके माध्यम से भी हम योग्य व्यक्तियों की भर्ती करते हैं। इसे कई बार हम जो है वांट्स के रूप में भी जो है हम इस तरह की विज्ञप्तियां अखबारों में हमें पढ़ने को मिलती है। नेक्स्ट आपके कार्य चाहिए विज्ञापन। कई बार ऐसा होता है कि बेरोजगार व्यक्ति स्वयं अपना अखबार में विज्ञापन देता है कि वो इस योग्यता का धारक है, यह उसका अनुभव है और वो इस वक्त रोजगार की तलाश में है। तो जब किसी संस्था में उस योग्यताधारी व्यक्ति की आवश्यकता होती है तो वो संस्था उस विज्ञापन के आधार पर उस संबंधित व्यक्ति से संपर्क करती है और उसे उस पद के लिए भर्ती कर लेती है। नेक्स्ट है शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं। कई जो आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहां से भी भर्ती की जाती है, जिसे इस विधि को भी हम बाह्य स्रोतों में शामिल करते हैं। जो शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं हैं जो टेक्निकल एजुकेशन या प्रोफेशनल एजुकेशनों से जुड़े हुए हैं, वहां से भी कई बार जो है योग्य उम्मीदवारों की भर्ती की जाती है। तो ये भी भर्ती के बाह्य स्रोत का एक अच्छा तरीका है।
नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धी संस्थाओं से भर्ती। कई बार ऐसा होता है कि जो संस्था है जिसमें कार्मिकों की आवश्यकता है, उसी की कोई दूसरी प्रतिस्पर्धी संस्था है, उस संस्था में से किसी कार्मिक को अपने यहाँ पर ज्यादा वेतन का लालच देकर भर्ती कर लिया जाता है। उसका फायदा यह होता है कि एक तो योग्य उम्मीदवार मिल जाता है, काम का जानकार मिल जाता है, उसे कोई अतिरिक्त प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। तो कई बार जो है समान कार्य में लगी हुई अन्य संस्थाओं से जब उनके कार्मिकों को अपने यहाँ पर भर्ती कर लिया जाता है तो उसे हम कहते हैं प्रतिस्पर्धी संस्थाओं से भर्ती। कई बार ऐसा होता है कि हम प्रतिस्पर्धी संस्थाएं यानी हमारा जैसा काम करने वाली संस्थाओं से भर्ती न करके अन्य संस्थाओं से भी कार्मिक की भर्ती कर लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा दिक्कत ये रहती है कि ऐसे कार्मिक जरूरी नहीं कि वो उस संस्था के कार्यों को ठीक से जाने। इसके लिए हमें उन्हें नियुक्ति से पूर्व पर्याप्त प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है आपके ग्राहकों के कर्मचारी। कई बार क्या होता है, जो निर्माणी कार्य में लगी हुई बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं या जो बड़ी बड़ी ट्रेडिंग के कार्य में लगी संस्थाएं हैं, वो अपने थोक या फुटकर व्यापारियों के कार्मिकों में जो उनके यहाँ काम करने वाले कर्मचारी है, उनमें से भी अपने यहाँ पर कर्मचारी नियुक्त कर लेती है जो अच्छे अनुभवी होते हैं और जिनके लिए वो संबंधित ग्राहक जो थोक व्यापारी है या फुटकर व्यापारी है वो उनकी साख देते हैं, उनको भर्ती कर लिया जाता है। तो ये भी एक भर्ती का एक तरीका है कि अपने ग्राहकों के कर्मचारियों को भर्ती कर लेना। और सबसे आखिर में है अधिकारियों का क्लब। कई बार ऐसा होता है कि कई ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव क्लब इसे कहा जाता है, कई ऑफिसर अपना एक क्लब बना लेते हैं। उस क्लब में योग्यताधारी व्यक्ति जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। उन रजिस्ट्रेशन किए हुए जो व्यक्ति है उसको एक दूसरे को वो सर्कुलेट कर देते हैं और उसके आधार पर जब किसी अधिकारी के यहाँ पर कार्मिकों की आवश्यकता होती है तो वो इन पंजीकृत व्यक्तियों में से अपने यहाँ पर कार्मिकों की नियुक्ति कर लेते हैं। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने जाना कि भर्ती के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं और किस तरह से उनसे भर्ती की जाती है। इसी के साथ ये